इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क। थैंक्स। क्या खाओगी रोशनी? कुछ भी मंगवा लो। मैं और रायान तो कॉन्टिनेंटल ट्राई करने वाले हैं। तुम्हारे लिए कुछ देसी ऑर्डर कर देती हूँ। तुम्हारा तो टेस्ट नहीं होगा ना ये, है ना? जैसे ठीक लगे। मेरे लिए भी देसी ऑर्डर कर दें। आज थोड़ा सा मूड डिफरेंट हो रहा है। रायान, हम तो अपना फेवरेट खाना खाने वाले थे ना? लेकिन आज मूड नहीं है ना मेरा। ओके, क्या खाओगी रोशनी? कुछ देसी ट्राई करते हैं। बल्कि ये चिकन कढ़ाई कर लेते हैं और बिरयानी। कबाब पसंद है ना तुम्हें? यही चीज़ है? हाँ, ये ठीक हो। तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह पता है रोशनी की पसंद और नापसंद का। तो ऑर्डर भी खुद ही कर लो ना। ओके, वेटर, ये चिकन कढ़ाई कर दें और बिरयानी कर दें और साथ कबाब। थैंक यू। मैम से भी ले लें। मेरे लिए चिकन ग्रिल सैंडविच एंड सीजर सैलेड और मेरे फेवरेट प्रॉन्स। थैंक्स। अब्बाजान ने जो भी फैसला किया है अच्छा किया है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? रोशनी को जायदाद देने का मतलब है कि उमर को हम अपना हम पल्ला बना लें। उमर को हम पल्ला तो हमने उसी रोज कर दिया था जिस रोज रोशनी को उसके निकाह में दिया था। उस वक्त हालात कुछ और थे और अब बात कुछ और है। हालात कुछ भी हों, जितने भी मुख्तलिफ हो जाएं, लेकिन रोशनी वजाहत भाई की बेटी है और ये हकीकत कभी बदल नहीं सकती। अब तुम लोग क्या चाहते हो कि रोशनी को इस करोड़ों की जायदाद का वारिस बनने दिया जाए? ये देखो, उसका हक है और हम होते कौन है छीनने वाले? क्या बातें कर रहे हो अकील? रोशनी के नाम अगर हम ये जायदाद कर देते हैं तो इसका मतलब है कि रयान की आधी प्रॉपर्टी रह जाएगी। अब अब्बाजान ऐसा चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब्बाजान तो आजकल कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाना तो हमारा फर्ज बनता है ना। ठीक है, मैं वक्त देख के बात करूंगा उनसे। हाँ, लेकिन ध्यान से जरा, क्योंकि आजकल अब्बा जी अपनी पोती की मोहब्बत में किसी की नहीं सुन रहे। बाकी आ रहे? थैंक यू। तुम्हारा खाना आने में तो अभी टाइम है ना। वेट करो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। रब्बा सोने, मेरे पुत्र दी हिफाजत करना। वेखो ना किवें छड्ड के चला गया अपनी मां नूं। इहदे नालों ते चंगा सी जहर ही दे जांदा, अपने हत्थी मार दिंदा। हुण किवें जीवां मैं ओहदे बगैर? हेलो उमर पुत्र, किथे वे तू है? किथे वे? दस तो सही, किथे वे तू? नहीं जी,
गलत नंबर है। पता नहीं मामा कितने अरसे बाद मैंने ढेर सारा टाइम स्पेंड किया है रायान के साथ। बहुत और आपको पता खूबसूरत है ये सारी शॉपिंग मुझे रायान ने करवाई है। रोशनी का तो मुंह देखने वाला था। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रायान तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। लेकिन केयर तो अभी भी वो उसकी करता है। इनफैक्ट उसने तो खाना भी वही खाया जो रोशनी को पसंद था। बस इतनी सी बात पे तुम परेशान हो गई हो? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि रायान हमें ज्वाइन करने वाला है तो मैं रोशनी को कभी भी अपने साथ ना लेके जाती। कबाब में हड्डी। रायान की गुड बुक में आने के लिए तुम्हें ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। बस एक बार शादी हो जाए फिर देखती हूँ उसे कौन मुंह लगाएगा। उमर आएगा तो उसको ले जाएगा। पता नहीं कब आएगा वो, न जाने कौन से बिल में जाके छुप गया, आने का नाम ही नहीं ले रहा। आ जाएगा। और वैसे भी रानिया देखो, अभी तुम्हारी शादी के हंगामे स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तुम्हें क्या, किसी के होने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत खूबसूरत है। ज्वेलरी मुझे दिखाओ। आपको अब्बा जी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस बारे में? भाई रोशनी का जो भी हिस्सा बनता है जायदाद में उसे वही मिलना चाहिए। हमें वैसे भी ज़्यादा का तो लालच नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मेरा भी कोई इरादा नहीं है उसके मुतालिक बात करने का। तो फिर आपने उस वक्त क्यों हामी भरी थी? अरे आपा को टाल रहा था यार, तुम्हें पता है उनसे ज़्यादा बहस करो वो और आर्ग्यू करती, बात कहीं से कहीं पहुँच जाती। ये तो आपने कमाल ही कर दिया, लेकिन शुक्र है कि भतीजी पर कुछ तो रहम आया आपको। कुछ ज़्यादा ही बदगुमान हो गई हो तुम मुझसे, हालांकि इतना बुरा हूं नहीं मैं। मैं नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए।
बेटा, अब जो लॉस हो चुका है ना, सबसे पहले उसे कवर करना है, क्योंकि गलती की अब गुंजाइश नहीं। आप फिक्र ना करें दादा जान, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। गुड। अरे ये रोशनी यहाँ अकेली क्या कर रही है? जब से चाची जान की डेथ हुई है बहुत उदास रहने लगी है। यार कोशिश करो इसका दिल लग जाए। घर में किसी और से इसकी बातचीत भी नहीं है ना। जी बेटा। बल्कि तुम रहने दो, मैं खुद बात करके पूछ लूंगा। हाँ। अस्सलामुअलैकुम बेगम साहबा जी, चाय। तुम्हें कितनी बार कहा है रहमत कि छोटे छोटे काम मत किया करो खुद। लो बेगम साहबा जी, ये भी कोई बड़ा काम है? सिर्फ चाय तो बनाई है मैंने। तुम्हारी बहू है ना, उसे कहा करो वो तुम्हारे साथ किया करे। हाय हाय जी, उसको कैसे कह सकती हूँ मैं? क्यों? उमर की बीवी है, उसका फर्ज है तुम्हारे साथ काम करवाना। पर जी, अगर बड़े साहब जी को बुरा लगेगा ना? क्या ये जरूरी है सब कुछ उनके इल्म में ला के ही किया जाए? मैं समझी नहीं जी। वैसे उस चोरी वाले वाकये के बाद उमर घर वापस नहीं आया। रहमत, तुम्हें नहीं लगता इसके पीछे रोशनी का हाथ है? नहीं बेगम साहबा जी, वो तो बड़े साहब जी ने खुद। बस कर दो रहमत, बस कर दो। अब मान लो कि वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया है, भाग गया है उमर यहाँ से सब जिम्मेदारियां छोड़ के। नहीं नहीं बेगम साहबा जी, उसकी भला क्या मजाल? तो और वो करता भी क्या बेचारा? इसके अलावा उसके पास रास्ता ही क्या था? अब क्या बताऊं बेगम साहबा जी, मेरी तो अपनी आंखें तरस गई अपने पुत्र की शक्ल देखने को। ये सब तुम्हारी बहू की वजह से हो रहा है। मैं क्या कह सकती हूँ जी। बहरहाल अब्बा जी कोशिश कर रहे उसे वापस लाने के लिए। बस तुम जरा अपनी बहू पे सख्ती करो, वो बहुत आराम तलब हो गई है। चाय बनाओ। जी। ठीक है, ये प्लेस कर दे। जी अच्छा, वो जो सिराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से जो हमारा ऑर्डर था वो कंप्लीट हो चुका है? ठीक है, तो मेक श्योर दैट सेंट आउट टुडे और मुझे फिर उसमें अपडेट दीजिए। थैंक यू। हेलो। क्या हाल है उदास बुलबुल? कैसे याद किया? दादा जान ने एक बड़ी सख्ती से हिदायत की है, बस उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसी हिदायत? यही कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। तो ये कि अब तुम्हारा ख्याल रखने से मुझे कोई मना नहीं कर सकता।
तुम खुद भी नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ रायान। ये तुम्हारा ख्याल है और मैं तुम्हारा ये ख्याल गलत साबित कर दूं। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते रायान। अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मजबूर कहाँ कर रहा हूँ। रायान, अगर घर में किसी को पता चल गया तो? हाँ, तो यही तो मैं चाहता हूँ। मैं तो वैसे भी चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए। बस तुम मौका दो और मैं सबको बता दूँ। रायान, गलती से भी कुछ ऐसा मत कीजिएगा। अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। कब तक डरती रहोगी रोशनी? एक बार हिम्मत कर लेंगे तो सारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। रायान, मैं आपको कैसे समझाऊं? घर में आपकी और रानिया की शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं ये शादी रुकवा दूंगा रोशनी। तुम एक बार कह के तो देखो। रोशनी, रोशनी कहाँ हो? रोशनी, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। कुछ पूछा है? मुझे रानिया बुला रही है, मैं जाती हूँ। मेरी बात का जवाब तो दो। रायान, मैं आपको बाद में जवाब दे दूंगी, मुझे अभी जाना है। खुदा हाफिज। लगता है ये शादी रुकवाने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। रोशनी कहाँ हो? रोशनी? जी रानिया। कब से आवाजें दे रही थी? कहाँ थी तुम? वो मैं वॉशरूम में थी तो इसलिए आवाज नहीं आई होगी शायद ना। अच्छा, मुझे तो लगा अभी तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी ना। नहीं, मेरा मतलब मैं किससे बात करूंगी फोन पे? मजाक कर रही। तुम तो ऐसे डर गई जैसे सच में तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई। कम ऑन। नहीं रानिया, ऐसी कोई बात नहीं। खैरियत, कोई काम था तुम्हें? हाँ, घर में मेरी और रायान की शादी की बात हो रही है ना, तो तुम मुझे रायान की प्लानिंग पूछ के बताओ। प्लानिंग कैसी? मैं भी कितनी पागल हूं, मैं तो भूल ही गई थी। रायान तुम्हें क्यों बताएगा हमारे सीक्रेट्स, है ना? वैसे काम क्या था, बताया नहीं तुमने? अच्छा चलो इधर बैठो। तुम तो रायान की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तो मैं ही सोच रही थी कि तुम उसकी प्लानिंग पूछ के मुझे बताओ। I mean, उसकी पसंद नापसंद, फेवरेट डिजाइनर, ज्वेलरी, कार्ड की सिलेक्शन, इवन ये भी कि वो मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, ताकि एंड वक्त पे मुझे शॉक ना लगे ना। मेरा ख्याल है आप ये सब कुछ खुद ही पूछ लीजिए। मैं पूछूंगी तो थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। डियर कजन, सरप्राइज प्लान किए जाते हैं, बताए नहीं जाते। और रायान को तो मेरे लिए सरप्राइज प्लान करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है एक दफा क्या किया उसने? क्या? मेरी बर्थडे पे मुझे स्मॉल एलिगेटर गिफ्ट कर दिया, भी रियल, और कहा कि सबके सामने खोलूं। एक तो जान निकल गई थी। लेकिन अब आप दोनों की शादी होने वाली है, अब तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे तंग करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मुझे तंग करके ना उसे सुकून मिलता है। अच्छा तुमने बताया नहीं, मेरा काम करोगी ना? कोशिश करूंगी। वेरी गुड। बस कुछ भी करके उसे उगलवा लेना। बहुत गहरा है वो, इतनी आसानी से नहीं बताएगा। I'm so excited.
हेलो अम्मा, मैं उमर, उमर, तू है? कैसी हो? मैं अपनी माँ का जरा भी ख्याल ना आया तुझे कि क्या हाल होगा उसका, जिसका कल्ला कल्ला पुत्र उसे छੱਡ के चला जाए। अम्मा, मैं मजबूर हो गया था, बस मुझे माफ कर दे। छेती नाल घर वापस आ जा पुत्रा, मैं थक गई हूँ सबके सवालों के जवाब दे दे के। बस कर दे, तू आ जा मेरा पुत्र। अम्मा, अम्मा अभी वापस नहीं आ सकता, बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाए मेरे लिए। ना इस तरह ना कह, मैं रहम कर कुछ मेरे थे, और वापस आके ना वो बड़े साहब से माफी मांग ले बस तू। माफी इतनी आसान नहीं है अम्मा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा मैं। ना क्या मतलब है तेरा? तू घर नहीं आएगा? हैं? आऊंगा अम्मा, लेकिन ऐसे कैसे आ जाऊं? आप तो जानती हैं बड़े अब्बा को। ऐसे दिन के लिए मैं तुझे मना करती थी कि ना कर उमर, ना कर इस तरह की हरकतें। अब देख लिया ना नतीजा। बस अकल पर पत्थर पड़ गए थे मेरे उस वक्त, कुछ समझ में नहीं आया था। तूने अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मारी और नाल अपनी माँ को भी जलीलो रुसवा कर दिया। अच्छा ये बताओ कि रोशनी बीबी कैसी है? यहीं पर है कि वापस चली गई? उसने कैसा होना है? उसकी तो लॉटरी निकल आई है। अपने दादे की ना आंखों का तारा बनी हुई है आजकल। क्या मतलब, वो अपने घर नहीं गई? नहीं, वो उसकी माँ फौत हो गई थी ना, बस फिर बड़े साहब जी ने उसे जाने नहीं दिया, यहीं पर है। माँ कब फौत हुई? थोड़ा ही अरसा हुआ है अभी, नहीं तो तेरे जाने के बाद तो वो अपने पेके में ही थी। उसने घर वालों को कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में, मतलब कि बड़े अब्बा को? बड़े साहब जी तो तेरा नाम ही सुनना पसंद नहीं कर रहे, और सच भी यही है, तू है ही ऐसे काबिल कमीनिया। अम्मा मैं सबके पैरों में गिर के माफी मांग लूंगा। माफी तो दूर की बात है, तेरे तो खून के प्यासे हो रहे हैं, खून के। वो तो जब तक तुझे उल्टा नहीं लटकाएंगे ना, सुकून नहीं मिलने वाला उनको। अच्छा डराओ तो मत, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। अच्छा हाँ, घर में किसी को इल्म ना हो कि आपकी मेरी बात हुई है। तो तूने मुझे पागल समझा है जो मैं किसी को बताऊंगी? मैं तुझे रब का वास्ता है, वापस आ जाने, अपनी माँ पे रहम कर ले, माँ पे रहम कर। अल्लाह हाफिज। अम्मा की बातों से तो यही लग रहा है जैसे रोशनी ने शायद हमारी अलहदगी की खबर अभी तक किसी को नहीं दी। लेकिन फिर बड़े अब्बा मुझसे किस बात पर खफा है? रिजाइन करके बिना बताए चले जाना तो इतना बड़ा गुनाह नहीं जितनी बड़ी सजा मुझे रोशनी के छोड़ने की मिलेगी। अगर रोशनी या रेहान ने ये बात किसी से शेयर ना की हो तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन सवाल तो ये है कि वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या करूं ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मुझे जल्द से जल्द अपने ठिकाने का कोई बंदोबस्त करना होगा। आखिर कब तक यहाँ पड़ा रहूंगा? पैसे भी अब खत्म होते जा रहे हैं। अब्बा जी आ गए? नसरीन, नसरीन, चाय बनाओ, अब्बा जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम।
आए ना अब्बा जी, चाय साथ पीते हैं। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। ये अब्बा जी रोशनी के कमरे में क्या करने जा रहे हैं? कहीं बेगम साहिबा चाय लाऊं? नहीं, जाओ। बड़े अब्बा इस सब की क्या जरूरत है? मेरे बच्चे, ये तुम्हारा हक है। वो जहात अली की बेटी होने के नाते से ये तुम्हारी विरासत है। बाबा जान जिंदा होते तो बात और थी। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अच्छा भाई, तुम इसे मेरी ख्वाहिश समझ के रख लो। इससे एक बूढ़े आदमी के गिल्ट भी कम हो जाएगा। मैं वैसे भी तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन बड़े अब्बा, आपको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? ये तो तकदीर में ही लिखा था। और वैसे भी किस्मत का लिखा हम बदल तो नहीं सकते ना। दादा जान, ये आप क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए? रायान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े अब्बा। जो भी हुआ उस सबको भूल जाइए। मैं भी भूल चुकी हूँ। जीते रहो। रोशनी, इस फाइल को संभाल के रखना। ये तुम्हारे जायदाद के सारे ओरिजिनल पेपर्स। कीप इट सेफ, ओके? लेकिन बड़े अब्बा, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद पे नहीं रख सकती। प्लीज ये आप अपने पास रखें अभी। भाई, तुम बड़ी हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियों को बोझ खुद उठाने की आदत डालो। आपके होते हुए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, और जब होगी तो मैं आपसे मांग दूंगी। ये ठीक है? ख्वाहिश होने की हद तक तो बात हमारी ठीक है बेटा, लेकिन ये तुम्हारा हक है। इसे तुमने अपने पास रखना है और संभाल के रखना है। हेलो, कहाँ हो तुम? शाम से दिखाई भी नहीं दे रही। थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसीलिए कमरे में। क्यों, क्या हुआ? हॉस्पिटल लेके चलो? अरे नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। वो मैं रायान, ये देखो, कुछ कार्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन फाइनल तो तुम ही करोगे ना। कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। मैं तो पहले भी कभी नॉक करके नहीं आई, और ना ही आ पाऊंगी। क्या बात है? कार्ड सेलेक्ट कर लो जल्दी से, ताकि मामू जान और अभी जान जाके फाइनल कर लें। मैंने शादी कर ली होगी ना, कर लूंगा उस वक्त फाइनल। लेकिन घर में तो हमारी शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। मेरी मर्जी के बगैर।
जब मंगनी मर्जी के बगैर करवा ली थी तो शादी भी करवा लो। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। पकड़ो और जाओ यहाँ से, यार दिमाग मत खाओ। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम? जाओ। दरवाजा बंद करो। आइंदा नॉक करके आना। समझता क्या है खुद को? इतनी इंसल्ट? आखिर अयान को हो क्या गया? बस एक बार शादी हो जाए फिर देखती हूँ कैसे टेंट्रम्स दिखाता है मुझे। लेकिन वो शादी करेगा तब ना, अगर उसने सबके सामने मुझसे शादी से दोबारा इनकार कर दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता ना। मैं उसे ऐसा करने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकती। रोशनी से दोबारा बात करनी होगी मुझे, बस वो ही उसे मना सकती है। हेलो रायान, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? अपनी बीवी को नहीं मिल सकता मैं? आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं प्लीज, कोई देख लेगा। सब सो रहे हैं यार। रायान प्लीज, मुझे डर लग रहा है यार, आप चले जाए ना। लो, मेरे होते हुए डर लग रहे थे। रायान प्लीज। कैसे कर सकती हो ऐसा यार? जानते भी हो कि नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। अभी आप यहाँ से इस वक्त चले जाएं प्लीज। आप जानते हैं आपकी शादी होने वाली है। मेरी बीवी सिर्फ तुम। मैं किसी और रिश्ते को नहीं मानता। रायान प्लीज, मैं सबकी नजरों में नहीं गिर सकती। अपने हाथों से मुझे किसी और को सौंपने की हिम्मत है, लेकिन मुझे अपनाने की हिम्मत नहीं है। रायान, रानिया आपकी फैमिली की चॉइस है, मोहब्बत करती है वो आपसे। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रोशनी, सिर्फ तुमसे। मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। रायान देखें, सबको तकलीफ पहुंचाने से बेहतर है कि इंसान खुद को तकलीफ पहुंचा दे। अब सबको इस तरीके से इनकार मत करें, और देखिएगा एक ना एक दिन आपको भी उससे मोहब्बत हो ही जाएगी। कभी मोहब्बत नहीं होगी उससे मुझे। I hate her यार। ये सब तुम कह रही हो? हाँ रायान, ये मैं ही कह रही हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा अब आप जाए यहाँ से। कितनी जालिम हो तुम यार। मेरे साथ ये सलूक करके खुद सुकून से सो जाओगी तुम? हाँ, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। बाकी मोहब्बत तो मानती हो तुम? ईमान की हद तक। प्लीज शानिया से शादी कर लें, बाकी सबको नाराज मत करें। और तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होना है? मेरे लिए तो आपका नाम ही काफी है ना। और वैसे भी मेरे पास अपने साथ हुई भी ज्यादतियों का सबूत ही क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हें किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है मेरे होते हुए। मेरा वादा है तुमसे रोशनी, बहुत इज्जत से सबके सामने मैं तुम्हें अपनाऊंगा।
आशिकी